बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या हबीब अल्लाह। ला तदाद दरूद सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। वीवर में मुश्ताक अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारा आज का टॉपिक है फातिहा अल किताब। फातिहा अल किताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरत फातिहा का नाम उम्मुल कुरान भी है और सबा मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात भी। ये कामिल शिफा का बायस है, निहायत मुफीद इलाज है, एक कामिल दम है, गिना का ख़जाना है, फलाह की कुंजी है, कुव्वत की मुहाफ़िज़ है, हर तरह के गम, फ़िक्र और परेशानी का मदावा है। लेकिन ये फ़वाइद व बरक़ात उसी को हासिल होते हैं जो इस अजीम अलीशान सूरत के मकाम व मर्तबे से वाकिफ़ हो, इसका हक अदा करता रहे, इसके ज़रिए से बीमारी का इलाज सही तरीके से करे, उसे मालूम हो कि इस सूरत मुबारका से इलाज क्यों किया जाता है, इससे शिफा किस तरह हासिल की जा सकती है और वो कौन सा भेद है जिसकी वजह से ये सूरत शिफा है। इंसान 2 चीज़ों से मुरक्कब है, एक बदन और दूसरी रूह। इन दोनों की दुरुस्ती से सेहत कायम रहती है और बीमारी लाहक नहीं होती। जिस्मानी अवारद का इलाज ग़िज़ाओं और दवाओं से हो जाता है, जबकि रूहानी अवारद का इलाज तफक्कुर, तदब्बुर और तज़क्कुर से होता है। हकीकी सेहतमंद वो शख्स है जो जिस्मानी और रूहानी हर 2 लिहाज से सेहतमंद हो, यानी जो साहिब बसीरत व बसारत हो, जो हक और सच को देख भी ले और पहचान भी ले। अल फातिहा एक अजीम सूरत है जो कारी की ज़िंदगी अक्सर बदल के रख देती है, बशर्ते के पढ़ने वाला इन आयात पर तफक्कुर और तदब्बुर से काम ले। पहली 3 आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे सिफाती अस्माए मुबारक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे सिफाती अस्माए मुबारक हैं जिनसे हमारी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगियों का गहरा ताल्लुक़ है। फिर ज़िंदगी बदलने वाला अहद व पैमान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की सूरत में बयान किया गया है। यहाँ पर नअबुद और नस्तईन के सिगे फ़ेल मुज़ारे से हैं, जिसके मानी ये है हम तेरी इबादत करते हैं और करते रहेंगे, तुझसे मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुआहदा है, एक बहुत बड़ा वादा है, यानी जिसमें हाल की कैफियत बयान की जा रही है और मुस्तकबिल का अहद किया जा रहा है। क्या ये सब कुछ बावजू किबला रूह होकर कहना और फिर रोज़ाना 5 औकात में तकरार के साथ तजदीद अहद करना ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी नहीं है? वो इंसान दिमागी तौर पर हरगिज़ सेहतमंद या तंदुरुस्त करार नहीं पा सकता जो इस अहद के बाद लम्हा भर के लिए भी गैरुल्लाह की तरफ तवज्जो करे या फिर इस हकीकत और सच्चाई से मुंह मोड़ ले
جو دین حق کی صورت میں طلوع آفتاب کی طرح روشن دلیل بن کر سامنے آ چکی ہے۔ ایک صحابی نے یہ بات بخوبی سمجھ لی، انہوں نے سانپ کے ڈسے ہوئے ایک مریض پر اس صورت کو دم کیا تو وہ فوراً شفا یاب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ صورت ایک دم ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نور بصیرت کی مدد نصیب ہو، اسے اس صورت کے اسرار سے آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ اس میں توحید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء اور افعال کی معرفت بھی ہے، شریعت، تقدیر اور آخرت کا اس بات بھی ہے۔ اس میں توحید و ربوبیت اور توحید و الوہیت کو بھی صرف اللہ ہی کے لیے خاص کرنے کا بیان بھی ہے، اور تمام معاملات کے مختار مالک و ملک اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہے۔ تعریف صرف اسی کو زیبا ہے، سب خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، تمام کاموں کا انجام اسی کے اختیار میں ہے۔ اس صورت میں رب العزت کے حضور اپنی احتیاج کا اظہار کیا جاتا ہے، پھر ہدایت کی درخواست کی جاتی ہے جو دنیا و آخرت کی سعادت کی بنیاد ہے۔ جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اس کے مطالب و مفاہیم کا حصول، فوائد اور دفع ضرر سے کیا تعلق ہے، اور وہ یہ جان لے کہ مطلقاً کامل انجام خیر اور کامل نعمت کا اس سے گہرا تعلق ہے، اور اس کا دار و مدار اس صورت کو عملی جامہ پہنانے پر ہے، تو اس کے لیے بے شمار دعاؤں اور جھاڑ پھونک کے بجائے یہی صورت مبارکہ کافی ہو جائے گی۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے خیر کے دروازے کھولے گا اور اسباب شر سے بچ جائے گا۔ ویور رابطہ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔